जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। इस प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। त्रयोदशी व्रत करने वाले को सौगाएं दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्टों और पापों को नष्ट करता है। इतना ही नहीं, गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। श्री सूत जी के अनुसार शत्रु विनाशक भक्त प्रिय व्रत है। यह अति श्रेष्ठ वार मास तिथि सर्व से व्रत है। यह अति ज्येष्ठ। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे रहा हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष पूजन विधि।
गुरु प्रदोष व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े धारण कर लें। इसके बाद भगवान के सम्मुख खड़े होकर व्रत और पूजा का संकल्प लें। दिन में घर पर ही भगवान शिव की पूजा करें और फिर शाम के समय शुभ मुहूर्त में किसी शिव मंदिर में या घर पर ही भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करें। पहले शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं और फिर गाय के दूध से। इसके बाद शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद अक्षत, बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी का पत्ता, सफ़ेद फूल, शहद, भस्म, शक्कर आदि चीज़ें भगवान के सम्मुख अर्पित करें और अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। फिर गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुने या पढ़ें और शिव चालीसा का पाठ करें। घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव की आरती अवश्य करें। भगवान से पूजा के दौरान की हुई भूलों की क्षमा प्रार्थना करते हुए पूजा का समापन करें और अंत में भगवान के सम्मुख मनोकामना व्यक्त करें। प्रदोष काल में पूजा करने के बाद सामर्थ्य अनुसार अनाज, वस्त्र, रुपए, फल आदि का दान किसी गरीब या ब्राह्मण को कर दें। रात्रि में भगवान शिव का जागरण करें। भजन और उपासना के साथ जागरण करें। प्रदोष व्रत के अगले दिन स्नान आदि के बाद फिर से भगवान शिव की पूजा करें। सूर्योदय के बाद व्रत पारण करें और व्रत को पूर्ण करें। इस तरह पूजन करने से भगवान शिव भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।